हेलो स्टूडेंट, जो आज का जो टॉपिक है वो है डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर द मोनोपोली। आपको जैसे ये दिख रहा होगा कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। सो ये बिल्कुल सच कहा गया है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्राइस मेकर होते हैं, इसलिए दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड बात हमेशा याद रखना कि जो इनका स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, और क्योंकि ये अगर प्राइसेस एक फिक्स कर देते हैं हाई प्राइसेस पे, तो ये श्रिंक मतलब कम हो जाता है और कॉन्ट्रा हो जाता है। अगर वो लो करते हैं तो वो उनकी जो डिमांड होती है वो एक्सपेंड करनी पड़ जाती है। इसीलिए ये एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू सेपरेट फ्रॉम होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए ये दोनों डाउनवर्ड भी कहलाया जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एवरेज रेवेन्यू को हम डिमांड एंड प्राइस कर्व से भी डिनोट करा जाता है। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा होगा इसको समझना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा प्राइसेस है, यहाँ पे हम क्वांटिटी, यहाँ पे हमारा रेवेन्यू, और ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। आपको जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमेशा एवरेज रेवेन्यू जो होता है, वो हमेशा नेगेटिव रिलेशन रखता है विद द प्राइस के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर मानो कि अगर मेरी प्राइस, मैं कहती हूँ कि मेरा प्राइस इतना हो जाए, तो आपको दिखेगा कि ये जो प्राइस है इसकी जगह ये प्राइस, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ओरिजिनल से, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी डिमांड इतनी हो जाए, डिमांड इतनी हो गई है, तो ये प्राइस कम हो गया, तो हमेशा ये नेगेटिव रिलेशन रखता है एक दूसरे से। सेकंड, हमेशा याद रखना कि जब भी टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होता है, जब MR 0 होता है। बस आज का लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़।